18-18 घंटे काम करते हैं तो आप भी कर लो, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत मोदी जी तो काम करते हैं, उसके बदले आराम भी करते हैं, दान भी आराम लेते हैं। कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ क्या भाग दौड़ करते हैं, क्या भाग दौड़ करते हैं भैया? अभी बाहर है, उधर 20G में गए हैं, चीन को लाल आंख दिखाई है, देश को बचा रखा है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है? और हम लोग तो पूरे गांव को बचा रखे हैं, 1000 की जनसंख्या पे काम करते हैं, हमको तो कोई आराम नहीं है। हम तो एक मोदी जी को तो हम सारे लोग जय जयकार करते हैं, हम लोगों को तो सारे लोग धुतकारते हैं। अगर गर्भवती का डिलीवरी कराते हैं 1 महीने में पैसा नहीं आया, दीदी मेरा पैसा नहीं आया है, और कोई दिक्कत हुई दीदी मुझे ये दिक्कत हुई, अस्पताल में ले जाया गया, पता चली पैसा लगा, दीदी हमारा इतना पैसा लग गया, हम लोग कहाँ सम्मान बाबू को। हम लोगों को 2200 रुपए इन्होंने मानदेय अब निर्धारित करा, उसमें हम लोगों को 200 रुपए देने पड़ते हैं, तब वो 2200 आएगा। अक्टूबर का हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, तो हमारे वाउचर हमारे साथ है, हम दिखा देंगे, लाल लेके आएंगे बस की आशा। ये बात सही कह रहे हैं मैडम? सत्य कह रही है कि हर जगह कमीशन देना पड़ता है? चल रहा है। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। सच बोल रहे हैं, ये कहते हैं मेहनत आशाएं करती हैं, और ऊपर वाले लाओ रिश्वत 2 पैसे नहीं देना, नहीं। अगर हम लोग मना करें काम करना है कि नहीं करना, बहुत आशा है यहाँ पे, हमें नहीं था, हम लोग तो सिर्फ अपनी काम से फुर्सत ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने आप लोगों की कभी आवाज नहीं उठाई? कभी नहीं उठाई, अरे उनको इस काम से फुर्सत ही नहीं मिली, तो हम लोगों की आवाज कहाँ से उठाएं? उनको तो लड़ाने की जात में लड़ा रहे हैं, पात में लड़वा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कभी हम लोगों के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन कहते हैं जितनी बड़ी मीडिया है वो राष्ट्र भक्ति वाली मीडिया है। सिर्फ मोदी की दलाल है मीडिया। बाटू मतलब मोदी सरकार की सब चाटूगिरी करते हैं जितने मीडिया वाले हैं, भले चाहे आदमी हो। नहीं, हम तो जी सबका दिखा देते हैं। अभी देखेंगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बड़ी मीडिया है वो आम जनता में कम है, मतलब बड़े लेवल पे ही ज्यादा रहती है? वो क्यों डरते हैं ना कि हम अगर उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो क्या करे, कैसे दिखाऊं? उनकी भी मजबूरी है, वो बेचारे कभी गलत नहीं करते, उनकी मजबूरी है, जिस तरह से हम लोगों की मजबूरी। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और मेरे पीछे जो भाई पूरे महिलाओं का जन सैलाब देखोगे तो ये आशा वर्कर हैं जो भाई दिन रात जैसे आंगनबाड़ियों में भाई अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई हो या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखरेख का मामला हो, तो इनकी मांग क्या है और ये अलग अलग जो राज्यों से महिलाएं आई हैं ऐसा क्या भाई इनके साथ परेशानी हो रही है जो अपना घर परिवार अपने राज्य छोड़कर इतनी दूर दूर से दिल्ली के आज ये जंतर मंतर पे जमा हुए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया में और मोदी सरकार बड़े डंके की चोट पर बोलते हैं कि भाई पूरे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। तो यहाँ जो महिलाएं भाई इनसे जानने की कोशिश करें। नमस्कार मैडम जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए? जी मेरा नाम कविता कुमारी है और हम बिहार खगड़िया से आए हुए हैं। तो बिहार छोड़ के यहाँ दिल्ली आने का कैसे हम लोग बार बार हड़ताल कर रहे हैं, बार बार अपनी मांगे के रख रहे हैं, लेकिन सब मांगों को अनसुनी अनदेखे करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मतलब हम लोग का कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। एक पेशेंट में हम 3-3 दिन 2-2 रात रहते हैं, लेकिन उसके बदला में हमको कुछ नहीं दिया जाता है। नहीं तो हॉस्पिटल में हम लोग को बैठने का जगह है, नहीं सोने का जगह है, नहीं कोई मतलब कहीं इज्जत ही नहीं है हम लोग का। मतलब आप कहना चाह रहे हो ना तो आपकी जो ड्यूटी का कोई समय नहीं है, समय निर्धारित है और बाकी जो सैलरी है वो कितनी क्या है? कुछ नहीं है। मतलब हम लोग को जो एक डिलीवरी कराएंगे और मतलब गर्भवती को टीकाकरण देंगे उस टाइम से लेके डिलीवरी तक में जो प्रोत्साहित के रूप में दिया जा रहा है वो भी कभी दिया जाता है, कभी हम लोग जैसे ऑनलाइन करते हैं तो उसको उसमें भी काट लिया जाता है सर। उसमें भी घूस लगा। हाँ, उसमें भी जब रुपया देने की बारी आती है तो हर पदाधिकारी मुंह बाके खड़े रहते हैं। हाँ, हर जगह रुपया दीजिए तब पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार में बहन बेटियां महिलाएं
सब अच्छे से, सब बढ़िया, मान सम्मान कुछ चल रहा है? नहीं है सर, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं कुछ नहीं है। लोगों के साथ हाँ, होता ही हम लोग परिणाम है। आपका क्या नाम, कहाँ से आए? मेरा नाम सरोज कुशवाहा है, मैं प्रयागराज जिले से हूँ और जिला सचिव भी हूँ। जी। हम लोगों का मेन मुद्दा है, अभी तक तो जो था कि जननी मतलब मात्र और शिशु की जगह पे काम करने के लिए हम लोगों को दिया गया था। ठीक है। लेकिन अब जो डॉक्टर का काम है वो आशा काम करे, और जो मास्टर का काम हो आशा काम करे, जो सारा काम हो आशा काम करे। बाकी सरकार के दिमाग में तो काम तो आशाओं से करवाने का है और दाम देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। सरकार एक तरह से अंधी तो थी ही, लेकिन साथ साथ बहरी भी हो गई है और एकदम पागल सरकार हो गई। आशाओं को ना एक तरह से गुलाम बना ली है। आशा एकदम गुलामी की जिंदगी, वो कहते हैं बहन बेटियों को इज्जत दी जाती है, हम लोगों के साथ तो इतना नाइंसाफी हो रही है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। उसी औरत में, उसी बहन बेटी में हम लोग भी आते हैं। बताइए, हम लोगों से तो डिलीवरी तो मान लीजिए बच्चों के लिए था टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए था उनका टीकाकरण, उनकी प्रसव तक की बात। अगर कोई टीबी का पेशेंट हो तो आशा भी इलाज करे, उसको दवाई आशा खिलाए, उसकी बलगम जांच आशा कराए। कोई क्या कहते हैं टीबी, उसका कुष्ठ रोग का मरीज हो उसको भी आशा जाके करे, और कोई गांव में मलेरिया डेंगू जो भी हो काम आशा करे। मतलब आपका कहने मतलब है कोई भी जो चीजें छोटी बड़ी थी मतलब सारा आशा पे डाल दिया है। हाँ, अभी तक जो काम मास्टर कर रहे थे, बीएलओ कर रहे थे, आज जो काम आशाओं से करवाया जा रहा है। ऑनलाइन बताइए, इतना 1,000 की आबादी पर एक मोबाइल से ऑनलाइन करवाया जा रहा है। बताइए, मोबाइल ऑनलाइन करवा रहे हैं, बताइए आप पे कितना बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। और क्या दिया जा रहा है, 2,000 रुपए, इतना बड़ा। उतना तो हम लोगों को भाड़ा किराया नहीं करना है। अच्छा, इसमें जो ड्यूटी, एक मिनट, जो ड्यूटी होती है वो कितने घंटे की होती है? अनगिनत, कोई ड्यूटी की समय ही नहीं, कोई समय ना तो हमारी ड्यूटी का समय है, ना तो हमारे काम का समय है, ना तो हमारे दाम का मूल्य है। हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हम तो कहते हैं कि क्या बताएं मोदी सरकार अपने बच्चों का। पर लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया में डंका बज रहा है कि मोदी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं को अच्छा वेतन, अच्छा रोजगार मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं, हम तो कहते हैं इस सरकार में तो और पागल हो गए हैं हम लोग। अभी तक तो कुछ ठीक था, इस सरकार में तो पागल बना के रख दिया है। बताइए, दूसरे का काम हम लोगों पर थोप रही है, नाम दे रही है, आशा कार्यकर्ता काम करवा रहा है मजदूरों से भी बेकार। तो मतलब जो काम दूसरे अधिकारियों के होते हैं या डिपार्टमेंट के, वो भी सब आशा वर्करों पे टांग बस रखी है। जैसे डॉक्टर का काम है जांच करना हो पैथोलॉजी का, तो आशाएं जाके किट से जांच करें। मतलब आप लोगों को पता हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोगों को हमको तो करना ही करना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मतलब इस तरह से आप जो जांच पड़ताल करते हो तो किसी नए मरीज के साथ और भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने तो वो ट्रेनिंग नहीं ले रखी जो डॉक्टरों ने ले रखी है। जो हम लोगों ने क्या ट्रेनिंग रखी है, किट दे देंगे, जाओ ब्लड निकाल के किट में डाल के ले आओ, चेक करवाओ, बस काम तो हम लोग करें और तो बैठे बैठे काम दूसरा ले जाए। और जिसका आप इलाज कर रहे हो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ और कुछ हो जाए, उससे कोई लेना उससे कोई लेना देना नहीं। और क्या कहते हैं, हम लोग उनको दवा वहाँ से दे दिया, जाओ दवा खिलाओ टीबी के मरीज को दे दे। और बताइए आयुष्मान कार्ड। आपका क्या नाम, कहाँ से आए आप? हम आए हरदोई जिला से। अच्छा, तो ये दिक्कतें कब से चल रही है? ये दिक्कतें शुरू से चल रही हैं। अच्छा, हाँ, जो पैसा बताया जाता है यहाँ मिलता है, पता नहीं सरकार खाती है या बीच का कोई खाता है, सबसे बड़ी इससे पता ही नहीं लगता है कि पहले तो इस तरह से पैसाएं हम लोगों से वसूली नहीं होती थी, अब तो वाउचर पे वसूली होती है, जो मान दे दिया जाता है उस पे वसूली हो रही है। पहले तो कम से कम ये बंद था, जब से ये सरकार आई, एक तो पहले तो पैसा रोक देगी, फिर 6 महीने 7 महीने देगी 4-6 हजार, तो पता चली कि जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो कहेंगे इतना पैसा भेज रहे हैं, आपको इतना देना होगा। भाई हम लोगों की मजबूरी है, देना पड़ रहा है। तो जो आपसे ऊपर अधिकारी हैं, आपके जो आशा वर्करों में, उन तक ये आप जो शिकायत करते हो तो कुछ हो नहीं रहा? हमारे अधिकारी ये तो गोलमाल कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे गोलमाल बैठे, सब मिले जुले हैं। सब मिले जुले।
तो स्पष्टीकरण तैयार। कोई कहे कि जीरो यहाँ से लेके मान लीजिए अधीक्षक से लेके डीएम एसडीएम जिलाधिकारी सारे मिले हुए हैं, हमें तो कह रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है यहाँ पर जब आए तो? हम लोगों की मेन मांगे हैं, जो हम लोगों को टुकड़ा टुकड़ा दिया जा रहा है, हमको एक फिक्स मान दे दिया जाए, पहली मांग। और हमारे काम का एक समय निश्चित किया जाए। जो अभी समय नहीं है, कोई समय अगर नहीं। रात को फोन आ जाए तो रात को भी चल देते हैं। खाना खाते रहते हैं, बच्चा रोता रहता है, लेकिन रात को जाना पड़ता है। पता चली कोई बहन मेरी डिलीवरी लेके गई, घर आते समय एक्सीडेंट होके मर गई, उसका भी कोई पता नहीं चलता। अच्छा, और क्या मांग है? एक समय हो, एक तनख्वाह हो, और हम लोगों को जैसे सबको समान अधिकार मिलता है, सबको इज्जत मिलती है, हम लोगों को भी इज्जत मिले। क्योंकि जब हम लोग अस्पताल में जाते हैं, भैया बाहर चलो, हम लोगों की कोई जगह नहीं है। और क्या कहते हैं और कहते हैं आशा तो है, स्वास्थ्य विभाग से रखा गया है। अब जैसे एनम को तो बता दिया, एनम है, वो इंजेक्शन लगाए, उनको तो बहुत अच्छा अधिकार मिला है। लेकिन ये आशा है जहाँ घर घर बुला के। नमस्कार जी, इनसे ले लिया। आप कहाँ से आए हो? जी, खगड़िया जिला से आए हैं। मेरा नाम सुनैना कुमारी हुआ। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जब हम लोग 2018 में हड़ताल किए, 38 दिन का हड़ताल किए थे, तो ये सरकार ने वार्ता किए थे कि हम 1000 रुपया आशा को मानदेय देंगे, और वो देने वक्त पारितोषिक लिख दिया है। और 2 महीना वो मानदेय का रूप प्रोत्साहन राशि के रूप में दे करके उसके बाद बंद कर लिया। फिर जब हम लोग झगड़ा किए 19 में, फिर हड़ताल किए, तो 2021 में फिर 1000 रुपया दे रही है। वो पैसा देने वक्त मेरी बीसीएम है, प्रभारी है, वो भी कहती है इतना पैसा आपको बन रहा है, उसमें 500 रुपया देना पड़ेगा तो आपको पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अभी का दरमियान में जो हम लोग 2006 में बहाली हुए थे, उस टाइम कोई उम्र का सीमा नहीं था। और अभी कहा जा रहा है कि मेरे मोदी सरकार ने भेजे है कि आप लोग का उम्र उस टाइम 18 में बहाली हुआ था, 20 में बहाली हुआ, उसका डेट था निर्धारित डेट 25 साल में आशा को बहाली होना चाहिए। आप लोग का चयन रद्द किया जाएगा, नहीं तो आप लोग का 10,000 20,000 रुपया जो घूस ले रहा है आप दीजिए, तो आपका नौकरी बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आप अपनी मांग लगातार उठा रहे हो, धरना कर रहे हो, लेकिन आवाज, लेकिन सरकार तक क्यों नहीं जा रही आवाज? सरकार आवाज तक जा रही है, लेकिन ये लोग आगे ध्यान नहीं दे रही है कि आशा क्या बोल रही है, क्या कर रही है। और कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो आशा के द्वारा थोपा जाता है कि आशा करेगी, जो भी काम है आशा करेगी, लेकिन आशा का कोई पैसा नहीं है, कोई मान नहीं। मतलब आशा के वर्करों में बहुत ज्यादा भी निराशा है, उनको जो आशा थी इस काम में वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है सर। नमस्कार मैडम, क्या नाम, कहाँ से आए? जी, हम कानपुर से आए हैं, हमारा नाम रामा देवी है। आप भी इसी धरने में ही हो? जी, धरने में हैं। क्या मांग आपकी? जी, हमारी मांग ये 28,000 तनख्वाह की जाए और परमानेंट कर दिया जाए। अच्छा, तो अभी मतलब जो समय कह रहे हैं, समय भी हमारा कोई आपका निर्धारित नहीं होता? नहीं, कभी भी किसी समय जा सकते हैं हम लोग, कभी भी फोन आता है, डिलीवरी है, कोई भी पेशेंट है उनको। तो मैडम जी, ये मोदी जी भी तो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो आप भी कर लो, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत, मोदी जी तो काम करते हैं, उसके बदले आराम भी करते हैं, दान भी आराम लेते हैं। कहाँ कर रहे हैं? बहुत भाग दौड़ करते हैं, क्या भाग दौड़ करते हैं भैया? अभी बाहर है, उधर 20G में गए हैं, चीन को लाल आंख दिखाई है, देश को बचा रखा है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है? और हम लोग तो पूरे गांव को बचा रखे हैं, 1000 की जनसंख्या पे काम करते हैं, हमको तो कोई आराम नहीं है। हम तो मोदी जी को तो हम सारे लोग जय जयकार करते हैं, हम लोगों को तो सारे लोग धुतकारते हैं। अगर गर्भवती को डिलीवरी कराते हैं, 1 महीने में पैसा नहीं आया, दीदी मेरा पैसा नहीं आया है, और कोई दिक्कत हुई दीदी, मुझे ये दिक्कत हुई, अस्पताल में ले जाया गया, पता चली पैसा लगा, दीदी हमारा इतना पैसा लग गया, हम लोगों को कहाँ सम्मान मिल रहा है? तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? लगातार आप धरने कर रहे हो, क्या है कारण? कह तो रहे हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे गद्दार बैठे हुए हैं, तो सुनवाई कहाँ से होगी? कोई सुनने वाला है ही अच्छा, नहीं। जो ये बड़ी बड़ी मीडिया है वो तक पहुँचे? कभी नहीं, हम लोगों के इसमें पढ़ना ही नहीं था, हम लोग तो सिर्फ अपनी काम से फुर्सत ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने आप लोगों की कभी आवाज नहीं उठाई? कभी नहीं उठाई। अरे उनको इस काम से फुर्सत ही नहीं मिली, तो हम लोगों की आवाज कहाँ से उठाएं? उनको तो लड़ाने की, जात में लड़ा रहे हैं, पात में लड़वा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं,
कभी सोचे ही नहीं। लेकिन हमने कहते हैं जितनी बड़ी मीडिया है वो राष्ट्र भक्ति वाली मीडिया है। सिर्फ मोदी की दलाल है मीडिया। बाटू मतलब मोदी सरकार की सब चाटुगिरी करते हैं जितने मीडिया वाले हैं, भले चाहे आदमी हो कि नहीं, हम तो जी सबका दिखा देते हैं। अभी देखेंगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बड़ी मीडिया है वो आम जनता में कम है, मतलब बड़े लेवल पे ही ज्यादा रहती है? वो क्यों डरते हैं ना कि हम अगर उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो क्या करे, कैसे दिखाऊं? उनकी भी मजबूरी है, वो बेचारे कभी गलत नहीं करते, उनकी मजबूरी है। जिस तरह आपका क्या नाम, कहाँ से? पूनम तिवारी हाथरस से सर। जी, आप भी इसी धरने में? हाँ, इसी आशाओं के धरने में सर, अलग अलग जगह से। आपको कितना टाइम हो गया नौकरी करते? मैं 2007 से आशा में हूँ, लेकिन जब गवर्नमेंट को नीड होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी इससे कोई मतलब नहीं है। जब नीड थी 2007 में गवर्नमेंट को, तो आशा को रखा उन्होंने। जब तो गवर्नमेंट को लग रहा था 8 पास हो आशा, फटाफट आशा एंट्री करो, 8 पास हो, 8 आशाओं को पोस्टेड करो। बट क्या हुआ, अब आशाओं से ई कैप्चर, मोबाइल और ये रजिस्टर, वो रजिस्टर, आप बताइए कि 8 पास ये कर लेंगी? उस टाइम पे 2007 में बड़ी भगदड़ मची थी। 8 पास आशा रख लो, लेकिन आशा को रखो, आशा को रखो। भाई खुशामद हो रही थी, अरे आशा बनाओ, आशा बनाओ, 8 पास ले आओ। 8 पास आशा इतना काम कर लेंगी सब? गवर्नमेंट की आंख बंद है क्या? मतलब कहीं ना कहीं जो 8 या 10वीं पास थे उनको आज वो काम दिया जा रहा है जो ग्रेजुएट करते हैं, लेडीज करती हैं। अच्छा, वो काम भी आप लोगों को दे रहे हैं? लेकिन हमारे पास जो हम लोगों ने फॉर्म फिल करा था, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था फॉर्म को। उसके अंदर ये शर्तें, नियम एंड शर्तों में जो था वो ये था कि 2012 तक कोई भी वेतन निर्धारित नहीं किया जाएगा। लेकिन 2012 तो सर बहुत पहले निकल गई। अब तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। वो फॉर्म अगर कहीं मिल जाए तो अभी हमें गवर्नमेंट दिखाए नियम शर्तों में आएगा निकल के। 2012 के बाद इन्होंने शर्त रखी थी वेतन रखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए, जब आप लोगों को भर्ती किया गया उस टाइम आपके जो थे काम, वो कौन कौन से काम थे और अब कौन कौन से काम आ गए? उस टाइम पे था कि केवल आपको, जो हम लोगों को रखा था, आपको केवल मरीज ले जाना है, 600 रुपए मिलेंगे, डिलीवरी करानी है। उसके अलावा आपको केवल एक दिन टीकाकरण कराना है। कोई रजिस्टर मेंशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब धीरे धीरे सारे काम बढ़ गए। पहले रजिस्टर पे लाया गया आशा को, सर ऐसी आशा है जिन पे साइन तक नहीं करने आते हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्यों रखा है ऐसी आशाओं? क्यों नीड होती है इन लोगों को उस टाइम पे अर्जेंटली किसी पोस्ट पे निर्धारित? लेकिन अब तो मोदी सरकार, और मोदी सरकार से पूरे देश को बहुत उम्मीद थी कि चलो पिछली सरकारों ने जो काम नहीं करा वो हो सकता है मोदी सरकार करें, तो सब एक ही है या कुछ बदलाव देखा? नहीं सर, मोदी सरकार तो उतरी नहीं रहे, खड़े अपनी शर्तों पे, अपनी जबान पे। मोदी सरकार कोई भी हो, लेकिन हर जगह छोटे तबके के लोगों का शोषण होता है, ये क्लियर है। ये हो रहा है। सीएमओ को क्यों? सीएमओ से कोई पैसे लेता है? नहीं लेता ना। डॉक्टर से कोई रिश्वत लेता है? नहीं लेता। आशाओं से क्यों लिए जाते? 50 रुपए वाउचर पे, 200 रुपए मंथली वाउचर पे। अच्छा, कोई सीएमओ से तो लेके देखे रिश्वत? इस तरीके का भी खेल चल रहा है। 50 रुपए हम लोगों को, 600 रुपए जो हमें मिलते हैं उसमें से 50 रुपए देते हैं हम वहाँ पे बाबू को। हम लोगों को 2200 रुपए इन्होंने मानदेय अब निर्धारित करा, उसमें हम लोगों को 200 रुपए देने पड़ते हैं, तब वो 2200 आएगा। अक्टूबर का हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, तो हमारे वाउचर हमारे साथ है, हम दिखा देंगे, लाल ले लेके आएंगे बहुत सी आशा। ये बात सही कह रहे हैं मैडम? सत्य कह रही है कि हर जगह कमीशन देना पड़ता है? चल रहा है। सही कह रहे हैं? सही कह रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। सच बोल रहे हैं, सत्य ये कहते हैं मेहनत आशाएं करती हैं और ऊपर वाले लाओ रिश्वत 2 पैसे नहीं देना। नहीं, अगर हम लोग मना करें, काम करना है कि नहीं करना, बहुत आशा है यहाँ पे, हमें नहीं आशा रखेंगे, लिख के दो हमें। अरे हम लिख के दे तुम्हें। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो कितनी चीजें अंदर से भाई निकल के आ रही हैं, क्योंकि जब भाई आम जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत सी चीजें पता चलती हैं कि असल में खेल क्या खेला जा रहा है। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करना और इस पूरे धरने को लेकर भाई अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।